क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, जो आपको अपना मित्र या मार्गदर्शक दिखता है, दरअसल एक धोखेबाज हो? क्या आप उसे पहचान पाएंगे? हम सभी जीवन में कभी न कभी धोखेबाज और झूठे लोगों से रूबरू हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन झूठे चेहरों को पहचानने का तरीका क्या है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें इस अंधकार से बाहर निकाल सकती है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक व शिक्षाप्रद है, इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुनें। आइए इस दिलचस्प और सशक्त कहानी में खो जाएं, जहां हर मोड़ पर आपको एक नया अनुभव मिलेगा। श्रावस्ती नगरी में एक उज्जवल सुबह थी। गंगा की लहरों की तरह शांत वातावरण में भगवान बुद्ध का प्रवचन जारी था। उनका शांत मुखमंडल और धीर वाणी हर किसी को आकर्षित कर रही थी। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, एक चिंतित व्यापारी ने झुककर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या को लेकर विनम्रता से कहा, भगवान, मैं जीवन भर सत्य और ईमानदारी से काम करता रहा। मैंने हमेशा दूसरों पर विश्वास किया और अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे चारों ओर धोखा और झूठ का जाल फैलता जा रहा है। लोग मुझे छलते हैं, झूठ बोलते हैं और मेरे विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि किस पर भरोसा करूं और किससे सावधान रहूं। क्या मैं अपनी समझ खो चुका हूं या इस दुनिया में ईमानदारी का कोई स्थान नहीं बचा है? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से व्यापारी की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे व्यापारी, यह संसार ऐसा ही है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर अपनी राह चुनता है, परंतु सत्य के पथ पर चलने वाले को यह जानना आवश्यक है कि किससे मित्रता करनी चाहिए और किससे नहीं। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, क्या झूठे और धोखेबाज लोगों को पहचानने का कोई उपाय है? बुद्ध ने एक क्षण रुककर कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों और व्यवहार से पहचाना जाता है। जो झूठा और धोखेबाज है, वह चाहे कितना भी छिपाए, उसकी निशानियां उजागर हो ही जाती हैं। लेकिन इन निशानियों को समझने के लिए विवेक और धैर्य की आवश्यकता है। व्यापारी और सभा में बैठे शिष्य अब और भी ध्यान से सुनने लगे। व्यापारी ने अनुरोध किया, भगवान, कृपया मुझे इन निशानियों को समझने और इनसे बचने का उपाय बताइए। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। कल सुबह यहां आना और इस कहानी से तुम्हारी आंखें खुलेंगी। इस उत्तर ने व्यापारी की उत्सुकता बढ़ा दी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और सोचने लगा कि कल उसे कौन सी अद्भुत सीख मिलने वाली है। सभा में उपस्थित शिष्य भी इस विचार में खो गए कि बुद्ध कौन सी गूढ़ शिक्षा देने वाले हैं। अगली सुबह सूरज अपनी सुनहरी किरणों से श्रावस्ती को रोशन कर रहा था। व्यापारी और अन्य शिष्य समय से पहले भगवान बुद्ध की सभा में पहुंच गए। सबकी आंखों में उत्सुकता थी। व्यापारी सोच रहा था, आज भगवान कौन सी शिक्षा देंगे? क्या मेरी समस्या का हल मिलेगा? भगवान बुद्ध ने सभी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं, जिसने अपने राज्य में फैले झूठ और धोखे से निपटने का उपाय खोजा। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था। उसका राज्य समृद्ध था, लेकिन हाल के दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी प्रजा के बीच झूठ और धोखे का चलन बढ़ता जा रहा है। राजा ने अपने दरबार में एक बैठक बुलाई और कहा, मुझे यह सुनकर दुख होता है कि मेरे राज्य में झूठ और छल का इतना विस्तार हो चुका है। यदि यह जारी रहा तो हमारा समाज विघटित हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो सबसे चालाक, झूठे और धोखेबाज हैं, उन्हें यहां लाया जाए। मुझे यह समझना है कि वे किस तरह से लोगों को छलते हैं। राजा के आदेश पर उसके मुख्यमंत्री ने कहा, महाराज, यह कार्य आसान नहीं होगा। झूठे लोग अपने छल और कपट को छिपाने में माहिर होते हैं। उन्हें पहचानने के लिए हमें गहन समझ और सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होगी। राजा ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि तुम हर गांव, हर कस्बे में जाकर ऐसे लोगों की पहचान करो। उन्हें यहां दरबार में लाओ ताकि मैं उनकी सच्चाई जान सकूं और प्रजा को जागरूक कर सकूं। मंत्री ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की
और अपने अधिकारियों को राज्य भर में खोज करने के लिए भेज दिया। इस बात की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग चर्चा करने लगे, राजा किस उद्देश्य से इन झूठों और धोखेबाजों को बुला रहे हैं? क्या उनकी सजा होगी या उनके रहस्यों का पर्दाफाश होगा? सभा में सन्नाटा छा गया। व्यापारी और शिष्य कहानी में पूरी तरह डूब चुके थे। बुद्ध ने कहा, राजा की यह खोज केवल उन 3 लोगों को दरबार में लाने के लिए नहीं थी। वह इस खोज के माध्यम से सत्य और झूठ के बीच का अंतर समझना चाहता था। अब सुनो, आगे क्या हुआ। व्यापारी की आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। अब वह समझने को उत्सुक था कि राजा ने इन झूठों और धोखेबाजों को कैसे पहचाना और उनसे क्या सीखा। बुद्ध ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजा के आदेश पर मंत्री ने अपने अधिकारियों को पूरे राज्य में भेजा। उन्होंने हर गांव, कस्बे और नगर में घूम घूम कर झूठे और धोखेबाजों की खोज शुरू की। कई दिनों की तलाश के बाद मंत्री 3 ऐसे लोगों को चुनकर राजा के दरबार में लाया जिनकी चालाकी और छल की कहानियां सबसे अधिक मशहूर थीं। जब वे तीनों दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें गौर से देखा। वे तीनों अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने झूठ और चालाकी का अहंकार साफ झलक रहा था। राजा ने शांत स्वर में उनसे पूछा, तुम्हें यहां इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम तीनों को अपने अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा चालाक और धोखेबाज माना जाता है। अब मैं तुम्हारे तरीकों और सोच को समझना चाहता हूं। मंत्री ने तीनों का परिचय दिया। पहला व्यक्ति, यह एक व्यापारी था जो अपने लाभ के लिए लोगों से झूठ बोलता था। वह जरूरतमंदों को अधिक कीमत पर सामान बेचता और उन्हें कभी कभी नकली सामान देकर ठगता था। मंत्री ने कहा, यह व्यक्ति अपनी चालाकी से ऐसा भ्रम पैदा करता है कि लोग उसे सच्चा और ईमानदार मान लेते हैं, लेकिन अंदर से यह केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। दूसरा व्यक्ति, यह एक धार्मिक गुरु था जो अपने ज्ञान और प्रभाव का दिखावा करता था। वह लोगों को यह विश्वास दिलाता था कि वह उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उसका असली उद्देश्य केवल धन और सम्मान अर्जित करना था। मंत्री ने कहा, इसने धर्म का उपयोग करके लोगों के विश्वास का दुरुपयोग किया है। इसका झूठ इस बात में छिपा है कि यह दिखावे से लोगों को प्रभावित करता है। तीसरा व्यक्ति, यह एक साधु था जो खुद को त्याग और तपस्या का प्रतीक बताता था। वह अमीर लोगों से उनकी संपत्ति दान में लेने के बहाने झूठे वचन देता था और फिर उसे अपने निजी सुखों के लिए उपयोग करता था। मंत्री ने कहा, यह व्यक्ति अपने झूठ से सबसे अधिक खतरनाक है क्योंकि यह धर्म और परोपकार की आड़ में अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने तीनों की ओर देखा और कहा, तुम्हें अब अपने झूठ और धोखे की सच्चाई यहां सबके सामने बतानी होगी। मैं चाहता हूं कि प्रजा तुम्हारे जैसे लोगों की चालों को समझ सके। तीनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से 2 ने अपनी बात कहने का निर्णय लिया, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो साधु था चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में चल रही हलचल उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बुद्ध ने यहां रुककर सभा की ओर देखा और कहा, झूठे और धोखेबाज चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश करें, उनकी असलियत उनके शब्दों और हाव भाव से उजागर हो ही जाती है। राजा ने उन तीनों को पहचान लिया था, लेकिन अब सुनो, आगे क्या हुआ। इस पर सभा में बैठे हर व्यक्ति की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। व्यापारी भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आगे राजा ने क्या कदम उठाया और उन तीनों का क्या हुआ। बुद्ध ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, तीनों धोखेबाज राजा के सामने खड़े थे। राजा ने गहरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, तुम तीनों को यहां इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुमने झूठ और छल में महारत हासिल की है। अब मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम अपनी सच्चाई मुझे और मेरी प्रजा को बताओ। यदि तुम सच कहोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा, लेकिन यदि तुमने छिपाने की कोशिश की तो तुम्हारा झूठ तुम्हारे लिए ही जाल बन जाएगा। पहला व्यक्ति, व्यापारी। पहला व्यक्ति जो एक व्यापारी था, राजा के सामने झुककर बोला, महाराज, मैं अपनी सच्चाई स्वीकार करता हूं। मैं हमेशा अपने फायदे के लिए काम करता हूं। जब भी कोई ग्राहक मेरी दुकान पर आता है, मैं उसे उसकी जरूरत से अधिक कीमत बताता हूं। कई बार मैं उन्हें नकली या घटिया सामान बेचता हूं और ऐसा जताता हूं
कि मैं उनकी मदद कर रहा हूं। मैं इसे व्यापार की समझदारी मानता था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि यह गलत है। राजा ने कहा, तुमने अपनी सच्चाई बताई है, अब देखना यह है कि तुम इस झूठ की आदत को छोड़ सकते हो या नहीं। दूसरा व्यक्ति, धार्मिक गुरु। दूसरा व्यक्ति, जो एक धार्मिक गुरु था, राजा के सामने आत्मविश्वास से खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज, मैं भी अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैंने हमेशा खुद को एक ज्ञानी और पवित्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। मैंने लोगों से कहा कि मैं उन्हें स्वर्ग का मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन मेरा असली उद्देश्य केवल धन और सम्मान अर्जित करना था। मैं उनकी भक्ति का फायदा उठाता था और अपनी झूठी छवि को बनाए रखता था। राजा ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुमने धर्म का उपयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किया। यह सबसे बड़ा पाप है, लेकिन तुमने अपना अपराध स्वीकार किया, इसलिए तुम्हें सुधरने का अवसर दिया जाएगा। तीसरा व्यक्ति, साधु। अब तीसरे व्यक्ति की बारी थी। यह व्यक्ति, जो खुद को साधु कहता था, चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने उससे कहा, तुम्हें अपनी सच्चाई बतानी होगी। यदि तुमने झूठ बोला या चुप्पी साधी, तो तुम्हारे झूठ को मैं अपने तरीके से उजागर कर दूंगा। साधु ने राजा की ओर देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारे झूठ को साबित करती है। तुमने त्याग और तपस्या का दिखावा किया, लोगों की संपत्ति दान के नाम पर ली और उसे अपने सुख के लिए उपयोग किया। यह धर्म का अपमान है। तुम्हारा मौन तुम्हारे झूठ की सबसे बड़ी निशानी है। सभा में हलचल। राजा की बात सुनकर दरबार में खड़े लोग फुसफुसाने लगे। सबकी निगाहें उन तीनों पर थीं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, झूठ और छल को छिपाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितना भी चालाक हो, उसकी असलियत एक दिन उजागर हो ही जाती है। अब मैं इन तीनों को प्रजा के सामने उनकी चालाकी और झूठ के बारे में बताऊंगा, ताकि कोई और इनकी राह पर न चले। बुद्ध ने यहां रुककर सभा की ओर देखा और कहा, राजा ने केवल उन तीनों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि प्रजा को जागरूक करने के लिए यह कदम उठाया। अब सुनो, आगे राजा ने झूठे और धोखेबाजों की निशानियां क्या बताईं। सभा में बैठे शिष्य और व्यापारी अब और भी ध्यान से सुनने लगे। हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा था कि राजा ने झूठे और धोखेबाजों की कौन कौन सी निशानियां प्रकट की। बुद्ध ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजा ने तीनों को अपनी प्रजा के सामने लाने का आदेश दिया। दरबार के मुख्य चौराहे पर सभा का आयोजन किया गया, जहां राज्य भर से लोग जुटे। तीनों धोखेबाजों को वहां खड़ा किया गया और राजा ने उन्हें एक एक करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया। फिर राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, यह आवश्यक है कि तुम झूठ और छल को पहचानना सीखो। इन तीनों के व्यवहार से सीख लेकर मैं तुम्हें झूठे और धोखेबाजों की 10 मुख्य निशानियां बताता हूं। इन्हें पहचानो और सतर्क रहो। राजा द्वारा बताई गई 10 निशानियां। मीठी बातें और झूठे वादे। झूठे और धोखेबाज लोग हमेशा अपनी मीठी बातों और आकर्षक वादों से तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। वे वह कहेंगे जो तुम सुनना चाहते हो, लेकिन उनके वादे कभी पूरे नहीं होंगे। स्वार्थी मित्रता। वे मित्रता केवल अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। जब तक तुम उनके काम आओगे, वे तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनका लाभ खत्म होगा, वे दूर हो जाएंगे। अतिशयोक्ति और दिखावा। झूठे लोग हमेशा अपने काम और उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। वे खुद को सबसे श्रेष्ठ और निर्दोष दिखाने की कोशिश करेंगे। संदेहास्पद व्यवहार। उनके व्यवहार में अक्सर असंगतियां होती हैं। वे बार बार अपने ही कहे गए शब्दों को बदलते हैं और उनके कार्य उनके वचनों से मेल नहीं खाते। दूसरों को दोष देना। जब भी उनकी गलती उजागर होगी, वे अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों को दोष देंगे और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे। तुरंत विश्वास जीतने की कोशिश। वे बिना समय लिए तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। वे जल्दी से नजदीकी बढ़ाकर तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहेंगे। छिपाव और गुप्तता। वे हमेशा अपनी असलियत छिपाने की कोशिश करेंगे। उनका जीवन और कार्य हमेशा धुंध में छिपा रहेगा। विनम्रता का नाटक। वे झूठी विनम्रता का सहारा लेंगे ताकि तुम उनके छल को न पहचान सको, लेकिन उनका असली स्वभाव धीरे धीरे उजागर होगा। लालच और प्रलोभन।
वे तुम्हें प्रलोभन देकर लालच में फंसाएंगे, चाहे वह धन हो, सम्मान हो या अन्य कोई लाभ। वे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। सत्य का डर। झूठे और धोखेबाज लोग हमेशा सत्य से डरते हैं। वे अपनी बातों और कार्यों की सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। जब उनसे सीधे सवाल किए जाए तो वे या तो चुप हो जाते हैं या बात घुमा देते हैं। राजा की शिक्षा। राजा ने कहा, इन निशानियों को ध्यान में रखो। यदि तुम इन लक्षणों को किसी में देखो तो सतर्क हो जाओ। सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले को विवेक का उपयोग करना चाहिए। जो इन लक्षणों को पहचानता है वह धोखे और छल से बच सकता है। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग राजा की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तीनों धोखेबाज अपने की पर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। राजा ने प्रजा को जागरूक किया और उन्हें इस बात की शिक्षा दी कि सत्य का मार्ग ही सबसे सही मार्ग है। बुद्ध ने यहां रुककर व्यापारी की ओर देखा और कहा, राजा ने जो शिक्षा दी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यदि तुम इन लक्षणों को पहचान लोगे तो तुम्हें अपने जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखना, अपने भीतर सत्य और ईमानदारी बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। व्यापारी गहरी सोच में डूब गया। उसे अब अपनी समस्या का समाधान साफ दिखने लगा था। बुद्ध ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजा ने सभा को संबोधित करने के बाद तीनों धोखेबाजों की ओर देखा। उनकी आंखों में अब न अहंकार बचा था, न आत्मविश्वास। वे अपने किए पर शर्मिंदा थे, लेकिन राजा को यह सुनिश्चित करना था कि उनके कुकर्मों का असर प्रजा पर न पड़े। राजा का निर्णय। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम तीनों ने अपनी चालाकी और झूठ से इस राज्य में अराजकता फैलाई। तुमने लोगों का विश्वास तोड़ा और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उनकी भावनाओं का शोषण किया। तुम्हारे इस व्यवहार का परिणाम यह होगा कि अब तुम स्वयं अपनी सच्चाई स्वीकार कर लोगों के बीच जाओगे और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए काम करोगे। मैं तुम्हें सजा देकर मुक्त नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हें यह समझना होगा कि सुधार ही असली दंड है। व्यापारी को आदेश। राजा ने पहले व्यक्ति व्यापारी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें अब हर जरूरतमंद को अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान में देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे व्यापार में ईमानदारी का पालन हो। यदि तुम्हारे भीतर परिवर्तन नहीं हुआ तो तुम्हारा धन तुम्हें ही बर्बाद कर देगा। व्यापारी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और वादा किया कि वह अपने व्यापार में सत्य और ईमानदारी का पालन करेगा। धार्मिक गुरु को चेतावनी। दूसरे व्यक्ति धार्मिक गुरु से राजा ने कहा, तुमने धर्म का उपयोग लोगों को भ्रमित करने के लिए किया। अब तुम्हें अपने हर अनुयायी के सामने स्वीकार करना होगा कि तुमने उनके साथ कैसा छल किया और तुम्हें उनकी सेवा और सहायता करनी होगी ताकि उनका विश्वास फिर से धर्म में बन सके। धार्मिक गुरु ने लज्जित होकर कहा, महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं अपने अनुयायियों को अपनी सच्चाई बताकर उनकी क्षमा मांगूंगा। साधु के लिए सुधार का मार्ग। तीसरे व्यक्ति साधु की ओर राजा ने कठोर दृष्टि से देखा और कहा, तुमने त्याग और तपस्या का दिखावा करके धर्म और साधुता का अपमान किया। अब तुम्हें सच्चे साधु की तरह जीवन जीना होगा। यदि तुम्हारा जीवन सुधार की ओर नहीं गया तो तुम्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। साधु ने कांपते हुए राजा को प्रणाम किया और कहा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा महाराज। राजा की प्रजा के लिए शिक्षा। राजा ने अंत में प्रजा की ओर देखा और कहा, यह केवल इन तीनों की कहानी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो झूठ, छल और कपट के मार्ग पर चलता है। सत्य और ईमानदारी का जीवन ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो अंततः तुम्हें शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। बुद्ध ने यहां रुककर कहा, राजा ने इन तीनों को सजा नहीं बल्कि सुधार का अवसर दिया। लेकिन यह केवल उनके लिए नहीं था, यह शिक्षा पूरी प्रजा के लिए थी, ताकि वे न केवल झूठे लोगों को पहचान सकें बल्कि स्वयं भी सत्य के मार्ग पर चलें। अब सुनो, इन तीनों का जीवन कैसे बदला। व्यापारी और सभा में बैठे सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध की बातों ने सभी को गहरी सोच में डाल दिया। बुद्ध ने कहानी को समाप्त करते हुए कहा, राजा ने तीनों धोखेबाजों को अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया था और उन्होंने भी तय किया कि अब वे अपने जीवन को बदलेंगे। समय के साथ
इन तीनों ने अपने कार्यों में सुधार लाना शुरू किया। व्यापारी का परिवर्तन। व्यापारी ने सबसे पहले अपनी गलती को पहचाना और अपने व्यापार में ईमानदारी को प्रमुख रखा। उसने अधिक कीमत पर सामान बेचने और झूठे वादे करने से तौबा कर ली। वह अब ग्राहकों को सही जानकारी देने लगा और उन्हें उचित मूल्य पर सामान बेचने लगा। व्यापार में धीरे धीरे सफलता आने लगी, लेकिन अब वह सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था। व्यापारी ने स्वयं महसूस किया कि सच्चाई और ईमानदारी से व्यापार में जो शांति मिलती है वह किसी भी मुनाफे से ज्यादा मूल्यवान है। राजा के दिए गए आदेश का पालन करते हुए उसने जरूरतमंदों को दान देना शुरू किया और अपने व्यापार के लाभ का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाने लगा। धार्मिक गुरु का परिवर्तन। धार्मिक गुरु ने भी अपने कार्यों में बदलाव लाया। उसने अपने अनुयायियों के सामने अपनी सच्चाई स्वीकार की और उनसे माफी मांगी। वह अब उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था, बिना किसी स्वार्थ के। गुरु ने अपने जीवन में निष्कलंक साधना की ओर कदम बढ़ाए और अब लोगों को केवल धार्मिक शिक्षा देने के बजाय उन्हें सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने लगा। गुरु ने यह समझा कि धर्म का असली उद्देश्य केवल आत्मनिर्भरता और सत्य का पालन करना है, न कि लोगों से धन और सम्मान प्राप्त करना। इसके बाद वह अपने अनुयायियों के बीच एक सच्चे और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। साधु का परिवर्तन। साधु ने भी अपनी राह बदलने की ठानी। पहले वह त्याग और तपस्या का दिखावा करता था, लेकिन अब उसने अपने अंदर की शांति को खोजने का प्रयास किया। उसने राज्य के गरीबों की सेवा करना शुरू किया और हर दिन अपनी साधना को केवल अपने आत्म सुधार के लिए किया। साधु ने समझा कि सच्चा साधु वह है जो अपने अहंकार को मिटाकर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। उसने अब अपने जीवन को तपस्या, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। राजा ने अपने दरबार में आकर सभी प्रजा को एक अंतिम शिक्षा दी। उसने कहा, इन तीनों के जीवन में बदलाव यह दिखाता है कि अगर कोई अपनी गलती स्वीकार करता है और सुधारने का प्रयास करता है तो वह कभी भी सच्चे मार्ग पर चल सकता है। झूठ और छल केवल अस्थायी लाभ दे सकते हैं, लेकिन ईमानदारी, सत्य और निष्ठा से हमेशा शांति और संतोष मिलता है। राजा ने यह भी कहा, हम सब में सुधार की क्षमता है, बस हमें खुद को पहचानने और अपने कार्यों को सही दिशा में बदलने की आवश्यकता है। इस राज्य में किसी को भी धोखेबाज बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि सत्य का मार्ग ही सबसे सशक्त है। बुद्ध ने कथा समाप्त करते हुए कहा, राजा ने केवल इन तीनों को नहीं बल्कि पूरे राज्य को यह शिक्षा दी कि झूठ और धोखा किसी भी समाज के लिए हानिकारक होते हैं। अगर हम सच बोलने और सही मार्ग पर चलने की आदत डालें तो हमारा जीवन शांत और समृद्ध हो सकता है। व्यापारी और शिष्य अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि सत्य और ईमानदारी ही असली मार्ग है। इस कहानी ने उन्हें न केवल धोखेबाजों की पहचान करना सिखाया, बल्कि अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी। राजगृह का प्राचीन शहर एक शांतिपूर्ण वातावरण में बसा हुआ था, जहां बुद्ध और उनके शिष्य अक्सर ज्ञान की बातें करते थे। यह स्थान बुद्ध के महान धर्मोपदेशों का केंद्र बन चुका था और यहाँ लोग दूर दूर से आते थे ताकि वे भगवान बुद्ध से शिक्षा प्राप्त कर सकें। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को सही मार्ग पर चलने की दिशा दिखाते थे। आसपास के लोग उन्हें सुनने के लिए अक्सर इकट्ठा होते थे और बुद्ध अपने ज्ञान से उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे और वे जीवन के सत्य पर प्रवचन दे रहे थे, तब अचानक एक व्यापारी दौड़ते हुए उनके पास आया। वह व्यक्ति घबराया हुआ और परेशान दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में चिंता और निराशा थी और उसकी चाल में कुछ असमंजस था, जैसे वह किसी गहरी समस्या से जूझ रहा हो। व्यापारी का नाम रत्नदीप था। वह एक सफल व्यापारी था जो अपने व्यापार में काफी समृद्ध था, लेकिन आज उसकी हालत बहुत अलग थी। वह अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई से जूझ रहा था और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही थीं। उसने भगवान बुद्ध के पास पहुंचते ही उनके चरणों में सिर झुका लिया और फिर बहुत ही दुखी मन से बोला, भगवान, मैं एक बड़े संकट में फंसा हुआ हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं।
मैंने जीवन भर मेहनत की है। मैंने अपने व्यापार में विश्वास किया और अपने पैसों को संचित किया, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे पूरी तरह से धोखा दिया है। वह व्यक्ति बहुत समय तक मेरे विश्वास के साथ जुड़ा रहा और मैंने उसे एक दोस्त की तरह माना। उसने मुझे धोखा दिया और मेरी सारी संपत्ति को हड़प लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं इतना मेहनती और ईमानदार था, फिर भी मुझे इस धोखे का शिकार होना पड़ा। क्या यह मेरी गलती है? क्या मैं कुछ और कर सकता था? व्यापारी की बातों को सुनकर भगवान बुद्ध का चेहरा गंभीर हो गया। वे समझ गए कि यह व्यक्ति सच्चाई में एक गहरे मानसिक आघात से गुजर रहा है। उसकी घबराहट और चिंता से यह साफ था कि वह अपने विश्वास को खो चुका था और अब वह अपने ही जीवन में एक खोखली उम्मीद महसूस कर रहा था। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, रत्नदीप, तुम्हारी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से धोखा खा गए हो जिसे तुमने अपना विश्वास माना था। लेकिन क्या तुम जानते हो, इस संसार में हर व्यक्ति का एक अलग मार्ग होता है और सभी लोग हर समय हमें उसी तरह का विश्वास नहीं दे सकते जैसे हम उन्हें देते हैं। जीवन में सच्चाई और धोखा दोनों आते हैं और हमें इनसे सीखना होता है। तुम्हारी घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन यह कोई ऐसा कारण नहीं है कि तुम अपने जीवन को नष्ट कर दो। व्यापारी ने भगवान बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी उलझन दूर नहीं हो रही थी। उसने भगवान से विनती की, भगवान, कृपया मुझे बताइए कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। क्या मुझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से सीख मिल सकती है जिसने ऐसी स्थिति का सामना किया हो। बुद्ध ने व्यापारी को शांत और गहरे विचार में डूबे हुए देखा। वे उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए बोले, रत्नदीप, तुम्हारी समस्या का समाधान एक विशेष प्रकार की समझ में है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकती है। यह सुनकर व्यापारी ने भगवान बुद्ध की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की झलक आई। उसने कहा, भगवान, कृपया मुझे वह कहानी सुनाएं। मुझे आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने की आशा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को इशारा किया और फिर उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की, जो व्यापारी के मन के दुख को हल करने का मार्ग खोलने वाली थी। भगवान बुद्ध ने अपनी कहानी में बताया कि समय के साथ धोखेबाजों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए और क्यों कभी कभी विश्वास करने से पहले हमें और अधिक गहरी सोचने की जरूरत होती है। भगवान बुद्ध ने व्यापारी की स्थिति को बहुत ध्यान से सुना और उसके दुख को समझा। व्यापारी के शब्दों में निराशा और भ्रम की गहरी छाया थी। बुद्ध जानते थे कि इस समय व्यापारी को सिर्फ सहानुभूति की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे एक गहरी समझ की आवश्यकता थी जो उसके दिल और मस्तिष्क को शांति और दिशा दे सके। बुद्ध की आंखों में गहरी शांति और ध्यान था। वे कभी कभी समय लेते थे और जब कोई कठिनाई या प्रश्न सामने आता था तो वे अपनी आंतरिक शांति से उस पर विचार करते हुए उत्तर देते थे। व्यापारी का सवाल साधारण था, लेकिन उसका उत्तर इतना आसान नहीं था। भगवान बुद्ध ने कुछ पल मौन रहकर व्यापारी की आंखों में देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रत्नदीप, तुमने बहुत सही सवाल पूछा है। जीवन में जब हम किसी पर भरोसा करते हैं और वह हमें धोखा देता है तो हमें बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि धोखा एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती है और इसके होने से हम अपने विश्वास और निर्णय की प्रक्रिया पर पुनः विचार करते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकती है। व्यापारी ने ध्यान से भगवान बुद्ध के शब्दों को सुना। उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद जागी, जैसे उसे अपनी परेशानी का हल मिल सकता है। उसने सिर झुकाकर बुद्ध से कहा, भगवान, कृपया मुझे वह कहानी सुनाएं। मैं उस रास्ते की तलाश में हूं जो मुझे इस संकट से बाहर निकाल सके। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक था हरिदत्त, जो एक व्यापारी था, और दूसरा था शंकर, जो एक ठग था। शंकर और हरिदत्त दोनों का मेल मिलाप बहुत अच्छा था। गांव वाले शंकर को एक अच्छे और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में जानते थे। शंकर के पास एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने का दावा करता था। हरिदत्त, जो स्वभाव से उदार और विश्वासपूर्ण था, उसे शंकर पर पूरी तरह से भरोसा था।
यह कहानी सुनते हुए व्यापारी की आंखों में जिज्ञासा झलकने लगी। वह भगवान बुद्ध की ओर ध्यान से देख रहा था और वह जानना चाहता था कि आगे क्या होने वाला था। बुद्ध ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, एक दिन शंकर ने हरिदत्त से एक बड़े व्यापारिक अवसर के बारे में बात की। उसने कहा, हम दोनों मिलकर एक बड़ा व्यापार कर सकते हैं जिसमें बहुत लाभ होगा। तुम मुझे अपने पूंजी का कुछ हिस्सा दे दो और मैं उस पैसे से व्यापार को बढ़ाऊंगा। हरिदत्त ने शंकर की बातों पर विश्वास किया क्योंकि उसे शंकर पर पूरा भरोसा था। शंकर की शब्दों में कोई धोखा नहीं था और वह हरिदत्त को ऐसा मित्र लगता था जिस पर विश्वास किया जा सकता था। हरिदत्त ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। उसने अपने सभी व्यापारिक निवेश को एक जगह जमा किया और शंकर को उसे सौंप दिया। शंकर ने हरिदत्त को आश्वासन दिया कि यह व्यापार उनके लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। शंकर का व्यवहार और बातें इतनी आत्मविश्वास से भरी थीं कि हरिदत्त ने बिना किसी शंका के अपना पैसा शंकर को दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब हरिदत्त ने शंकर से व्यापार के परिणाम के बारे में पूछा तो शंकर ने उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे शंकर ने हरिदत्त का विश्वास तोड़ा और एक दिन वह अचानक गायब हो गया। हरिदत्त ने बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब हरिदत्त ने अपने पैसे को वापस पाने की कोशिश की तो वह समझ गया कि शंकर ने उसे धोखा दिया था। शंकर ने उसकी मेहनत और विश्वास का लाभ उठाया और उसकी सारी पूंजी लेकर भाग गया। व्यापारी को यह सुनकर झटका लगा। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से आश्चर्य और चिंता दिखने लगी। वह सोच रहा था कि आखिरकार शंकर ने ऐसा क्यों किया, जबकि हरिदत्त ने उसे अपने साथ इतनी ईमानदारी से जोड़ा था। बुद्ध ने व्यापारी की स्थिति को समझा और कहानी को आगे बढ़ाया। लेकिन रत्नदीप, हरिदत्त ने इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने शंकर के खिलाफ कोई प्रतिकार नहीं किया। वह समझ गया कि जीवन में कभी कभी विश्वास की गलतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें जीवन से निराश हो जाना चाहिए। हरिदत्त ने सोचा, मैंने शंकर पर विश्वास किया था, लेकिन अब मुझे इस अनुभव से सीखने की जरूरत है। उसने अपनी मेहनत से नए व्यापार की शुरुआत की और सच्चे विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ा। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए व्यापारी की ओर देखा और कहा, रत्नदीप, समझ गए हो, धोखा और विश्वास दोनों जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी इस बात में है कि हम कैसे उन घटनाओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। व्यापारी ने सिर झुका लिया और भगवान बुद्ध के शब्दों पर ध्यान दिया। वह अब महसूस कर रहा था कि उसे अपनी स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उसे समझ में आ गया था कि धोखा मिलने के बाद भी अपने मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस अनुभव से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान से देखा और व्यापारी से कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी स्थिति को समझने में मदद करेगी। यह घटना उस समय की है जब हरिदत्त और शंकर एक ही छोटे से गांव में रहते थे। उन दोनों की पहचान बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनकी मुलाकात और मित्रता ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हरिदत्त एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी था। उसका व्यापार गांव के छोटे मोटे व्यापारियों से लेकर दूर दराज के शहरों तक फैला हुआ था। वह हमेशा अपने काम में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगा रहता था। उसके पास कोई बड़ा धन नहीं था, लेकिन जो भी था वह उसे पूरी मेहनत से कमाया था। लोग उसे सच्चा व्यापारी मानते थे क्योंकि वह अपने व्यापार में कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता था। बुद्ध की आवाज में गहरी गंभीरता थी, जैसे वे कहानी के हर पहलू को सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हों। उन्होंने आगे कहा, शंकर दूसरी ओर एक ठग था जो गांव में अपनी चालाकी और छल से मशहूर था। वह बाहरी तौर पर बहुत आकर्षक और दोस्तों का साथी दिखता था, लेकिन अंदर से उसका हृदय छल और धोखे से भरा हुआ था। शंकर का यह स्वभाव किसी को तुरंत नहीं दिखता था। वह हमेशा दूसरों को अपनी मीठी बातों और भरोसेमंद तरीके से अपनी ओर खींचता था। उसकी बातें बहुत विश्वासप्रद और सजीव होती थीं, जिससे कोई भी उसे आसानी से अपना मित्र मान लेता था। गांव में लोग शंकर को एक अच्छा व्यक्ति मानते थे। उसे हमेशा हर किसी के मामले में सलाह देते हुए देखा जाता था। उसकी बातचीत में हमेशा सजीवता और आत्मविश्वास था और लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन अंदर से वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह अपने कामों में हर समय चालाकियों का इस्तेमाल करता था ताकि दूसरों से अधिक लाभ उठा सके।
व्यापारी ने भगवान बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। अब उसे समझ में आ रहा था कि शंकर के व्यवहार में कुछ असामान्य था जो शुरुआत में दिखाई नहीं दिया। बुद्ध ने कहानी को और आगे बढ़ाया। हरिदत्त और शंकर का मेल मिलाप बहुत अच्छे से हुआ था। शंकर ने हरिदत्त को अपनी मित्रता का भरोसा दिलाया और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसका सच्चा साथी है। दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे मित्र बन गए। शंकर ने हरिदत्त के व्यापार की जानकारी ली और उसकी योजनाओं को समझा। धीरे धीरे शंकर ने हरिदत्त के विश्वास को अपनी ओर खींच लिया और वह अब हरिदत्त के लिए एक अहम सलाहकार बन गया। हरिदत्त के मन में शंकर के लिए कोई संकोच नहीं था। वह शंकर को एक दोस्त की तरह मानता था और उसे पूरी तरह से भरोसा करता था। शंकर के साथ समय बिताने से हरिदत्त का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने शंकर को अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया। शंकर भी हरिदत्त के विश्वास का लाभ उठाने में माहिर था। वह हमेशा हरिदत्त से नया विचार और योजना हासिल करता था, लेकिन उसका असली उद्देश्य कुछ और ही था। जब तक हरिदत्त को शंकर के असली इरादों का अंदाजा नहीं हुआ था, तब तक दोनों के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत था। लोग यह मानते थे कि शंकर और हरिदत्त की दोस्ती बहुत खास थी और दोनों मिलकर गांव और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार को और भी बढ़ा सकते थे। लेकिन शंकर के दिल में जो सच था वह बहुत अलग था। भगवान बुद्ध की आवाज में गहरी गंभीरता और सच्चाई का एहसास था और उन्होंने व्यापारी की ओर देखकर कहा, यहां पर एक महत्वपूर्ण पाठ छुपा हुआ है, रत्नदीप। शंकर ने हरिदत्त के विश्वास का पूरा फायदा उठाया। वह हमेशा अपने स्वार्थ की ओर देखता था, लेकिन हरिदत्त ने उसे एक सच्चा मित्र समझा। जब हम किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह व्यक्ति हमारी विश्वास की कीमत को समझता है। व्यापारी ने भगवान बुद्ध की बातें सुनी और उसने अब महसूस किया कि जीवन में विश्वास करने से पहले हमें उस व्यक्ति की वास्तविकता को भी देखना चाहिए। भगवान बुद्ध ने अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा, अब तुम समझ रहे हो रत्नदीप कि शंकर और हरिदत्त की मित्रता की शुरुआत कैसे हुई थी। यह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी अच्छे व्यक्ति भी किसी गलत व्यक्ति के लिए आसान शिकार बन सकते हैं, और जब यह धोखा होता है तो वह हमें जीवन में गहरी सीख देता है। व्यापारी की आंखों में अब पहले से कहीं अधिक समझ और स्पष्टता थी। वह भगवान बुद्ध की बातों को अपने दिल में सहेजने लगा, क्योंकि वह जानता था कि उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस तरह की समझ की जरूरत थी। भगवान बुद्ध ने अपनी गहरी आवाज में कहानी को आगे बढ़ाया। जब शंकर ने हरिदत्त का विश्वास पूरी तरह से प्राप्त कर लिया, तो उसने अपनी असली योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि हरिदत्त का दिल सरल है और वह अपने साथी पर अंधविश्वास करता है। शंकर ने धीरे धीरे हरिदत्त को अपनी चालों में उलझा लिया ताकि वह उसे पूरी तरह से धोखा दे सके। शंकर ने अपने स्वार्थ के लिए हरिदत्त के साथ एक नया व्यापारिक अवसर प्रस्तुत किया। वह हमेशा अपनी बातों में चमक और आकर्षण लाता था ताकि हरिदत्त को पूरी तरह से विश्वास में ले सके। शंकर ने कहा, हरिदत्त, हमारे पास अब एक बहुत बड़ा अवसर है। यदि हम दोनों मिलकर इस व्यापार में शामिल होते हैं तो हम बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। हरिदत्त ने शंकर की बातों पर बिना किसी संकोच के भरोसा किया। वह हमेशा मानता था कि शंकर का दिल उसके जैसा सच्चा और ईमानदार है। शंकर ने उसे विश्वास दिलाया कि उनका व्यापार बहुत सफल होगा और वह दोनों मिलकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। शंकर ने उसे समझाया कि इस व्यापार में एक बड़ा लाभ छुपा हुआ है और केवल अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो वे इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। हरिदत्त, जो हमेशा अपने निर्णयों में विश्वास करता था, ने शंकर की बातों को सही माना। उसे ऐसा महसूस हुआ कि शंकर ही वह व्यक्ति है जो उसे जीवन में सफलता और समृद्धि दिला सकता है। वह हमेशा से चाहता था कि उसका व्यापार और संपत्ति बढ़े, और अब उसने शंकर के साथ मिलकर इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया। बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखा और उसकी आंखों में गहरी समझ और विचारशीलता का संकेत था। उन्होंने कहानी को जारी रखते हुए कहा, शंकर ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए एक चाल चली। उसने हरिदत्त से कहा, हम दोनों के पास जो भी पूंजी है उसे हमें एक जगह जमा करना चाहिए ताकि हम इस व्यापार में पूरी तरह से सफल हो सकें। तुम अपनी सारी पूंजी मुझे दे दो और मैं उसे व्यापार में लगाने का पूरा ध्यान रखूंगा।
हरिदत्त, जो शंकर पर पूरा विश्वास करता था, ने कोई संकोच नहीं किया। वह सोचता था कि शंकर का अनुभव और कौशल इस व्यापार में मददगार होगा, इसलिए उसने अपनी सारी पूंजी शंकर को सौंप दी। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। लेकिन शंकर की असली योजना कुछ और ही थी। उसने जानबूझकर हरिदत्त को यह विश्वास दिलाया कि व्यापार में उसे तुरंत लाभ होगा। वह जानता था कि हरिदत्त उसकी बातों पर भरोसा करेगा और उसकी पूरी पूंजी दे देगा। शंकर ने हरिदत्त से न केवल पैसा लिया, बल्कि उसके विश्वास को भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। शंकर के मन में किसी प्रकार का पश्चाताप या खेद नहीं था। वह सिर्फ अपने स्वार्थ में लिप्त था और जानता था कि वह हरिदत्त के विश्वास का फायदा उठाकर उसे धोखा दे सकता है। उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि हरिदत्त के विश्वास के कारण वह कोई शक नहीं करेगा और वह पूरी तरह से अपने योजना के हिसाब से काम कर सकेगा। इस तरह से शंकर ने हरिदत्त की पूरी पूंजी अपने कब्जे में कर ली। वह जानता था कि अब उसे हरिदत्त के सवालों और शिकायतों से बचने के लिए कुछ समय तक चुप रहना होगा। शंकर ने सोचा कि जब तक हरिदत्त को समझ में आता कि उसे धोखा दिया गया है, तब तक वह काफी दूर जा चुका होगा। हरिदत्त, जो पहले बहुत खुश और आश्वस्त था, अब धीरे धीरे महसूस करने लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने शंकर के साथ जो विश्वास का संबंध बनाया था, वह उसे इस बात से अलग कर रहा था। वह यह मानता था कि शंकर कभी उसे धोखा नहीं देगा, क्योंकि वह उसका दोस्त था। वह कई बार शंकर से मिलने गया और व्यापार के बारे में पूछा, लेकिन शंकर ने हमेशा उसे संतोषजनक जवाब दिया और उसे किसी भी प्रकार के शक से दूर रखा। शंकर के छल कपट की योजना धीरे धीरे पूरी होती जा रही थी और हरिदत्त को यह एहसास होने में समय लग रहा था कि उसका विश्वास शंकर के भीतर एक गहरी चाल का हिस्सा था। बुद्ध ने कहानी के इस भाग को समाप्त करते हुए कहा, रत्नदीप, तुम देख रहे हो कि शंकर ने अपनी योजना कैसे बनाई थी। उसने विश्वास को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें किसी पर भी विश्वास करने से पहले पूरी तरह से उसकी असलियत को समझना चाहिए। जब हम किसी से विश्वास करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विश्वास का सही उपयोग करेगा और हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। व्यापारी की आंखों में अब एक गहरी समझ और चेतावनी थी। वह भगवान बुद्ध की बातों से पूरी तरह से प्रभावित था और महसूस कर रहा था कि अब उसे जीवन में और अधिक सतर्क रहना होगा। भगवान बुद्ध ने अपनी आवाज में थोड़ी और गहराई भरते हुए कहानी को आगे बढ़ाया। शंकर ने अपनी चाल पूरी तरह से चल दी थी और हरिदत्त धीरे धीरे उस धोखाधड़ी के जाल में फंसता जा रहा था। लेकिन जैसा कि जीवन में हमेशा होता है, हर सत्य सामने आकर रहता है। हरिदत्त, जो पहले शंकर के विश्वास में बंधा हुआ था, अब धीरे धीरे अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस करने लगा। वह एक दिन अपने व्यापार के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजार गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग उस व्यापार के बारे में चर्चा कर रहे थे जो शंकर और वह साथ मिलकर कर रहे थे। कुछ लोग शंकर के बारे में कह रहे थे कि वह अपनी चतुराई से किसी को भी धोखा दे सकता है और वह व्यापारियों का अच्छा दोस्त नहीं है। यह सुनकर हरिदत्त का दिल थोड़ी देर के लिए घबराया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि हरिदत्त को महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसका मन अशांत था और उसे लग रहा था कि कुछ ऐसा हुआ है जिसे वह देख नहीं पा रहा है। वह शंकर के बारे में पहले जितना विश्वास करता था, अब उतना नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि वह कुछ और जांच पड़ताल करेगा। हरिदत्त ने धीरे धीरे शंकर से मिलने का फैसला किया और इस बार वह थोड़ी सतर्कता के साथ उसके साथ बातचीत करना चाहता था। जब वह शंकर से मिला तो उसने बिना किसी जिज्ञासा के सीधे सवाल किया, शंकर, मुझे यह बताओ कि हमने जो व्यापार में पैसा लगाया है वह कहाँ जा रहा है? क्या तुम मुझे इस व्यापार के बारे में और जानकारी दे सकते हो? शंकर ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, हरिदत्त, चिंता मत करो, सब कुछ सही है। हम दोनों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा समय और चाहिए। तुम देखोगे कि तुम बहुत जल्द अपने पैसे के साथ लाभ कमा सकोगे। शंकर का जवाब फिर से बहुत आत्मविश्वास से भरा था और हरिदत्त ने सोचा कि शायद वह गलत सोच रहा था, लेकिन उसके मन की गहरी छानबीन ने उसे कहीं ना कहीं यह महसूस कराया कि सब कुछ सही नहीं है। यहां से हरिदत्त ने एक और कदम उठाने का फैसला किया। उसने शंकर से पैसे की वापसी का समय पूछा और यह जानने की कोशिश की कि व्यापार में कितनी उन्नति हुई है।
शंकर ने हमेशा की तरह कोई ठोस उत्तर नहीं दिया, बस टाल मटोल करते हुए कहा, हरिदत्त, अभी कुछ समय चाहिए, तुम देखोगे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार हरिदत्त ने शंकर की बातों में वह पुरानी चमक नहीं पाई। उसका मन अब पूरी तरह से अशांत था। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि शंकर के शब्दों में कुछ न कुछ छिपा हुआ है। कुछ दिन बाद हरिदत्त ने एक मित्र से शंकर के व्यापार की सच्चाई के बारे में सुना। उसने जान लिया कि शंकर ने न केवल उसे धोखा दिया था, बल्कि वह अन्य व्यापारियों को भी ऐसे ही झांसा दे रहा था। अब हरिदत्त की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थीं। वह समझ गया था कि शंकर ने उसका विश्वास सिर्फ अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया था और अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस सब के बाद हरिदत्त ने शंकर से मिलकर अपना पूरा हिसाब मांगा। शंकर ने धीरे धीरे अपनी झूठी बातें छोड़ दी और अंततः वह स्वीकार कर लिया कि उसने हरिदत्त से धोखा दिया था। वह जानता था कि अब हरिदत्त उसे नहीं बख्शेगा। शंकर की चालाकी और छल का पर्दाफाश हो चुका था और हरिदत्त ने अपना पैसा वापस मांग लिया। यहां से हरिदत्त ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने शंकर से कोई और बहस नहीं की, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ गया था कि शंकर जैसे लोगों से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। उसने अपने बाकी पैसे की सुरक्षा की और शंकर से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया। हरिदत्त की यह समझ और शंकर से बचे हुए नुकसान ने उसे एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाया। कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, और यदि कोई विश्वासघात करता है तो उसका मुकाबला बिना गुस्से और बिना प्रतिक्रिया किए करना चाहिए। व्यापारी की आंखों में अब पूरी तरह से सच्चाई का आभास हो चुका था। वह भगवान बुद्ध की ओर देख रहा था और अब वह समझ चुका था कि हरिदत्त ने किस प्रकार अपने आत्मविश्वास और सतर्कता से अपनी स्थिति को बेहतर बनाया। बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, रत्नदीप, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में विश्वासघात का सामना करते समय हमें कभी भी अपनी आत्मशक्ति और समझ को खोना नहीं चाहिए। यदि हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तो हम किसी भी धोखे से बच सकते हैं और जीवन में सही रास्ते पर चल सकते हैं। व्यापारी ने भगवान बुद्ध के शब्दों को गहराई से समझा और महसूस किया कि अब उसे अपनी जिंदगी में इन शिक्षाओं को आत्मसात करना होगा। भगवान बुद्ध ने अपनी आवाज में गंभीरता को और बढ़ाते हुए कहा, अब जब हरिदत्त ने शंकर के धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया और उससे दूरी बनाई तो उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। लेकिन जैसा कि जीवन में हमेशा होता है, जब हम किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं तो वही चुनौती हमें मजबूत भी बनाती है। हरिदत्त ने इस धोखाधड़ी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे एक सीख के रूप में लिया और अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। हरिदत्त ने पहले से बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन उसे यह समझ में आया कि उसकी असली संपत्ति उसका आत्मविश्वास और ईमानदारी है। उसे अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस हुई और वह जानने लगा कि असली समृद्धि केवल बाहरी धन में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सच्चाई में है। उसने अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने बहुत सतर्कता और होशियारी के साथ कदम उठाए। हरिदत्त ने अपने पुराने व्यवसाय में सुधार किया। उसने पुराने दोस्तों और विश्वासपात्र लोगों से सलाह ली और नई दिशा में अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। वह समझने लगा कि व्यापार में सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि रिश्तों और विश्वास पर भी आधारित होती है। उसने इस बार अपने व्यापार में पूरी ईमानदारी रखी और किसी को भी धोखा देने का विचार नहीं किया। उसने उन व्यापारियों से, जिन्होंने शंकर की चालाकियों के बारे में उसे चेतावनी दी थी, मदद ली और अपनी योजनाओं को साझा किया। इस बार वह हर निर्णय पर अच्छे से विचार करता था और किसी भी सौदे में अपनी पूरी जांच पड़ताल करता था। हरिदत्त ने यह भी सीखा कि जीवन में अगर विश्वासघात हो जाए तो हमें उस धोखे को अपने आगे के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। कुछ समय बाद हरिदत्त का व्यापार पहले से भी बेहतर चलने लगा। उसने अपने व्यापार में पारदर्शिता और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा। उसने यह भी समझा कि विश्वास केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से भी बनता है। हरिदत्त ने अब अपने विश्वास को उन लोगों के साथ जोड़ा जो उसे सच्चे दोस्त और सहयोगी मानते थे। इसके अलावा हरिदत्त ने यह भी महसूस किया कि वह न केवल अपने व्यापार में, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार कर सकता है। उसने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया और उन संबंधों को मजबूत किया
जिन्हें वह अपनी व्यस्तताओं में भूल चुका था। वह अब जानता था कि जीवन की असली खुशी अपने परिवार, दोस्तों और अपने आत्मसम्मान में है। कुछ महीनों बाद हरिदत्त का व्यापार इतना अच्छा चलने लगा कि वह अब फिर से खुश था। वह शंकर से बहुत कुछ सीख चुका था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने उस अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बना लिया था। वह जानता था कि जीवन में सफलता केवल बाहरी धन या सत्ता से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सच्चाई से आती है। हरिदत्त के जीवन में यह परिवर्तन उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक था। उसने अपने आत्मविश्वास को फिर से खड़ा किया और दूसरों के विश्वास के साथ अपने व्यापार को नई दिशा दी। शंकर की धोखाधड़ी ने उसे सिखाया कि न सिर्फ बाहरी दुनिया से, बल्कि अपने भीतर से भी हमें सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। अब हरिदत्त का जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल था। वह न केवल एक सफल व्यापारी बना, बल्कि उसने अपने जीवन में एक सच्चे मित्र और गुरु की पहचान भी की। वह जानता था कि सच्ची सफलता और शांति तभी मिलती है जब हम अपने आत्मविश्वास, ईमानदारी और सच्चाई पर खड़े रहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहानी को इस स्थान पर रोका और व्यापारी की ओर मुड़ते हुए कहा, रत्नदीप, तुम देख रहे हो ना कि कैसे हरिदत्त ने अपनी गलती से सीखा और उसे अपने जीवन में सुधार के अवसर के रूप में लिया। जब हम विश्वासघात या धोखे का सामना करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए हैं। इसके बजाय हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में असली समृद्धि केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक बल और ईमानदारी में है। व्यापारी ने भगवान बुद्ध की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया। वह समझ चुका था कि हरिदत्त का अनुभव केवल एक व्यापारिक धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि जीवन के गहरे पाठ का प्रतीक था। भगवान बुद्ध ने अपनी गहरी और शांति से भरी आवाज में कहानी का समापन करते हुए कहा, अब तुम देख रहे हो रत्नदीप कि हरिदत्त का जीवन केवल व्यापार के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, समझ और ईमानदारी से जुड़ी सच्चाइयों से भरा था। वह धोखा खाकर भी न केवल अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा करने में सफल हुआ, बल्कि अपने जीवन में आत्मबोध और संतुलन भी प्राप्त करने में कामयाब रहा। इसने उसे यह सिखाया कि जीवन में सफलता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिलती है। हरिदत्त के जीवन की यह सच्चाई हमें यह समझाती है कि जब हम धोखा खाते हैं तो हमें दुख और निराशा की जगह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम कैसे अपने अनुभव से सीख सकते हैं और भविष्य में इसी प्रकार के धोखे से बचने के लिए कौन सी रणनीतियां अपना सकते हैं। जब शंकर ने हरिदत्त का विश्वास तोड़ा, तब हरिदत्त ने सिर्फ अपनी वित्तीय स्थिति को नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण और सोच को भी बदला। उसने इस धोखाधड़ी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे एक अनुभव, एक सीख और एक अवसर के रूप में लिया। यही है जीवन की सच्ची शक्ति। जब हम अपने भीतर की गलतियों और अनुभवों से सीखते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और उसी से बेहतर निर्णय लेने के योग्य बनते हैं। जैसे हरिदत्त ने शंकर के धोखे के बाद अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को फिर से पाया, वैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से गुजरते हुए यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। वह हमें हमारे भीतर के आंतरिक बल को पहचानने का अवसर देती है। कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी घटना या व्यक्ति ने हमें समाप्त कर दिया, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि जीवन हमें हर कदम पर एक नया दृष्टिकोण और सीख देता है। ध्यान देने योग्य यह भी है कि हरिदत्त ने न केवल अपने व्यापार में सुधार किया, बल्कि उसने अपनी व्यक्तिगत जीवन को भी संतुलित किया। उसने अपने रिश्तों पर ध्यान दिया, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताया और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। यह हमें यह सिखाता है कि सफलता का सही मापदंड केवल धन और बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक शांति और संतुलन में है। हरिदत्त ने यह भी महसूस किया कि जब हम किसी के साथ विश्वास और मित्रता का संबंध बनाते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति हमारे विश्वास का सम्मान करता है या नहीं। यदि वह व्यक्ति हमें धोखा देता है तो हमें बिना गुस्से के, बिना प्रतिक्रियाएं किए उस संबंध से बाहर आकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। इससे हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और सच्ची खुशी की ओर बढ़ सकते हैं। आज
तुम जो व्यापार कर रहे हो रत्नदीप, वह तुम्हारा व्यक्तिगत क्षेत्र है, लेकिन यही सच्चाई तुम्हारे जीवन के अन्य पहलुओं पर भी लागू होती है। जब तुम किसी के साथ विश्वास स्थापित करते हो तो सुनिश्चित करो कि वह व्यक्ति सच्चा है और तुम्हारे विश्वास की कीमत को समझता है। जीवन में कभी भी किसी पर भी अंधविश्वास न करो, और अगर कोई तुम्हारे साथ धोखा करता है तो उसे क्षमा कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। भगवान बुद्ध के शब्दों ने व्यापारी के हृदय में गहरी गूंज छोड़ दी। वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि हरिदत्त की कहानी केवल एक व्यापारिक धोखाधड़ी की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गहरे और सच्चे पाठ का प्रतीक थी। उसने भगवान बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। वह जानता था कि भविष्य में उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन अब उसे यह समझ में आ चुका था कि अगर वह अपने आत्मविश्वास, सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलता है तो वह कभी हार नहीं सकता। धन्यवाद भगवान, व्यापारी ने कहा। आपकी इस शिक्षा ने मेरे जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया है। अब मैं जानता हूं कि सच्ची समृद्धि केवल बाहरी लाभ से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सत्य से आती है। मैं इस शिक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाऊंगा। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चा ज्ञान है रत्नदीप। जीवन की सच्चाई और समझ के साथ हर कदम उठाओ और तुम हमेशा सही रास्ते पर चलोगे। व्यापारी ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और अपने जीवन को नए विश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए वहां से विदा लिया। उसे अब पूरा यकीन था कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है, जो उसे हर परिस्थिति में रास्ता दिखाएंगे। घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जीवन सरल था, लेकिन लोगों के मन में कई प्रश्न और समस्याएं थीं। यह गांव अपने शांत वातावरण और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था, परंतु वहां के लोग अक्सर लालच, धोखे और विश्वासघात की घटनाओं से परेशान रहते थे। हर किसी के दिल में एक सवाल था, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कैसे अपनाया जाए। एक दिन खबर फैली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहरी क्षेत्र में ठहरे हैं। ये सुनते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शन करने और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुए। बुद्ध की उपस्थिति अपने आप में इतनी अद्भुत थी कि उन्हें देखकर मन में शांति और जिज्ञासा का भाव जाग उठता था। उनकी आंखों में करुणा और मुख पर गहन शांति का आभास था, जैसे उनके पास हर प्रश्न का उत्तर हो। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे सभी उनके प्रवचन सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बुद्ध ने अपने सरल और शांत स्वर में जीवन की सच्चाइयों पर चर्चा शुरू की। हर शब्द ऐसा लगता था जैसे वह सीधे लोगों के दिलों में उतर रहा हो। उनके वचनों में गहराई थी, पर साथ ही इतना सरल था कि हर कोई उसे समझ सके। उसी गांव में एक अमीर व्यापारी भी रहता था। उसका नाम सुदामा था। वह अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जाना जाता था। उसने अपने व्यापार में खूब धन कमाया था, परंतु उसके पास रिश्तों की कमी थी। लोग उससे डरे रहते थे और उसे भरोसे के योग्य नहीं मानते थे। यह बात उसे भीतर से खटकती थी, लेकिन उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। जब सुदामा ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और उनके प्रवचन से लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा रहे हैं, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह सोचने लगा, क्या बुद्ध मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या वे मुझे यह सिखा सकते हैं कि मैं कैसे दूसरों पर विश्वास करूं और लोग मुझ पर विश्वास करें? सुदामा ने सोचा कि वह खुद जाकर बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। वह उत्सुकता और थोड़ा अहंकार लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग उनकी शिक्षाओं में डूबे हुए हैं। बुद्ध के सामने पहुंचते ही उसने थोड़े गर्व और आत्मविश्वास से कहा, हे भगवान, मैंने सुना है कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। मेरे पास भी एक प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह बताएं कि मैं ईमानदार और धोखेबाज लोगों की पहचान कैसे कर सकता हूं। बुद्ध ने व्यापारी की ओर शांत निगाहों से देखा। उनकी आंखों में सुदामा के भीतर की चिंता और अहंकार दोनों को पहचानने की क्षमता थी। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने उत्तर दिया, कल सुबह मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह सुनकर सुदामा थोड़ा चकित हुआ, लेकिन उसने सोचा कि बुद्ध शायद कुछ खास कहना चाहते हैं। उसके मन में उत्सुकता और बेचैनी दोनों थी। वह वहां से चला गया,
लेकिन रात भर सोचता रहा, कल बुद्ध मुझे क्या सिखाने वाले हैं? क्या उनका उत्तर मेरे जीवन को बदल सकता है? इस प्रकार बुद्ध ने व्यापारी के मन में न केवल सवाल उठाए, बल्कि उसे अगले दिन के लिए बेचैन और उत्सुक भी कर दिया। पूरा गांव भी इस बात को लेकर जिज्ञासु था कि बुद्ध व्यापारी के प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। चारों ओर पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक अजीब सा उत्साह था। सभी जानना चाहते थे कि बुद्ध उस व्यापारी के प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। उधर सुदामा ने भी सुबह सुबह अपनी महंगी पोशाक पहनी और अपने हाथ में एक सुनहरी छड़ी लेकर बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। उसका मन अब भी संशय और उम्मीद के बीच झूल रहा था। क्या वाकई मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा? उसने खुद से पूछा। जब सुदामा बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध पहले से ही अपने शिष्यों और गांव वालों के साथ शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। बुद्ध के चारों ओर शांति और गंभीरता का वातावरण था। सुदामा ने सोचा कि बुद्ध के पास जरूर कुछ खास ज्ञान होगा जो उसकी समस्या का समाधान कर सकता है। सुदामा ने विनम्रता का दिखावा करते हुए बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संसार में ईमानदार और धोखेबाज लोगों की पहचान कैसे की जाए। मेरे व्यापार और जीवन में ऐसे कई लोग आते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि किस पर विश्वास करूं और किससे सावधान रहूं। कृपया मुझे इसका उत्तर दें। बुद्ध ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर वही शांति और करुणा थी। उन्होंने कुछ क्षण चुप रहकर व्यापारी को देखा। उनकी नजरें सुदामा के भीतर की बेचैनी और लालसा को भांप रही थीं। फिर बुद्ध बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ईमानदारी और धोखे की पहचान करना आसान नहीं है। इसके लिए समय, सतर्कता और समझ की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका उत्तर मैं तुम्हें सीधे नहीं दूंगा। सुदामा चौंक गया। क्या मतलब? उसने सोचा। बुद्ध ने शांत स्वर में आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कहानी में तुम्हारी समस्या का समाधान छिपा है। यह सुनते ही सुदामा और वहां मौजूद सभी लोग और अधिक उत्सुक हो गए। सुदामा ने सोचा, आखिर यह कैसी कहानी होगी जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल बताएगी। सभी श्रोताओं की नजरें अब बुद्ध पर थीं। हर कोई ध्यानमग्न था और जानने के लिए बेचैन कि बुद्ध किस तरह इस व्यापारी के प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर शांत रहे और फिर उन्होंने लोमड़ी और कबूतर की कहानी शुरू की। जैसे ही बुद्ध ने कहानी शुरू की, चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति उनकी बातों में डूबने को तैयार था। बुद्ध ने धीमे और स्थिर स्वर में कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक ऊंचे पेड़ पर एक कबूतर का घोंसला था। वह कबूतर अपनी सादगी और भोलेपन के लिए जाना जाता था। वह हर दिन जंगल में भोजन की तलाश में जाता और शांतिपूर्वक अपना जीवन जीता था। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी तेज तर्रार और चालाक थी, लेकिन भोजन की तलाश में वह हमेशा परेशान रहती थी। बुद्ध थोड़ी देर चुप हुए और उन्होंने वहां बैठे लोगों के चेहरे देखे। सभी पूरी तरह से कहानी में खो गए थे। सुदामा, जो अभी तक बेचैन और अधीर था, अब ध्यान से बुद्ध की हर बात सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लोमड़ी को एक दिन कबूतर का घोंसला दिखाई दिया। वह जानती थी कि पेड़ पर चढ़ना उसके बस की बात नहीं है, लेकिन उसकी नजर कबूतर के अंडों पर थी। उसने सोचा, इस कबूतर को अपने जाल में फंसाना होगा, तभी मैं उसके अंडे तक पहुंच सकती हूं। लोमड़ी ने मीठी और चालाकी भरी बातें करने का निश्चय किया। सुदामा ने आश्चर्य से सोचा, यह कहानी मेरे प्रश्न से कैसे जुड़ी है? लेकिन उसने बुद्ध की बातों को बीच में नहीं टोका। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, लोमड़ी हर दिन कबूतर के पास जाती और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती। वह कहती, तुम्हारा घोंसला कितना सुंदर है, तुम कितने मेहनती हो, मुझे तुम जैसे ईमानदार पक्षी पर बहुत गर्व है। धीरे धीरे कबूतर ने लोमड़ी की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा कि लोमड़ी उसकी सच्ची मित्र है
यहां बुद्ध ने कहानी को रोक दिया और सुदामा की ओर देखा। बुद्ध का यह तरीका ऐसा था कि कहानी का हर मोड़ एक सवाल छोड़ जाता था, जिससे सुनने वालों की उत्सुकता बढ़ जाती थी। सुदामा को महसूस हुआ कि यह कहानी केवल एक जंगल की घटना नहीं थी, बल्कि उसके जीवन से भी जुड़ी हुई थी। बुद्ध ने कहा, मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी ने तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाया हो? सुदामा ने गहरी सांस ली। वह समझ रहा था कि बुद्ध उसे उसके जीवन के धोखे और ईमानदारी की सच्चाई को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां भगवान, ऐसा कई बार हुआ है। बुद्ध ने धीरे से कहा, तो सुनो, इस कहानी के अगले हिस्से में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। सभी श्रोता उत्सुकता से कहानी के अगले भाग का इंतजार करने लगे। बुद्ध ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, लोमड़ी, जो चालाकी और धोखे के लिए जानी जाती थी, कबूतर के घोंसले के पास हर दिन आती। वह उसके साथ मीठी मीठी बातें करती और अपनी दोस्ती गहरी करने की कोशिश करती। कबूतर, जो भोला और सरल स्वभाव का था, लोमड़ी की बातों पर विश्वास करने लगा। लोमड़ी ने धीरे धीरे उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। वह कहती, तुम कितने मेहनती हो। तुम जैसे ईमानदार पक्षी से दोस्ती करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बुद्ध ने अपने श्रोताओं की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी उत्सुकता थी। उन्होंने आगे कहा, कबूतर को लगने लगा कि लोमड़ी सचमुच उसकी सच्ची मित्र है। वह यह भूल गया कि लोमड़ी अपने स्वभाव से चालाक और स्वार्थी होती है। उसने अपनी सरलता में लोमड़ी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। सुदामा, जो बुद्ध की हर बात ध्यान से सुन रहा था, अब सोचने लगा, क्या मेरी स्थिति भी कबूतर जैसी है? क्या मैं भी ऐसे लोगों पर भरोसा करता हूं जो मेरी प्रशंसा करते हैं? उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। बुद्ध ने कहानी को और रोचक बनाते हुए कहा, एक दिन लोमड़ी ने कहा, तुम्हारा घोंसला तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि इसमें कितने अंडे हैं। शायद मुझे कभी इनका स्वाद लेने का मौका मिले। कबूतर ने पहले तो इस बात को मजाक समझा और हंसते हुए कह दिया, अंडे तो मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें किसी को नहीं दे सकता। लेकिन लोमड़ी ने यह बात वहीं नहीं छोड़ी। उसने कबूतर को विश्वास दिलाने के लिए कहा, मैं तुम्हारी सच्ची मित्र हूं। मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? बस एक अंडा देकर देखो, मैं उसे कितनी प्रशंसा के साथ खाऊंगी। यह सुनकर श्रोता चौंक गए। सबके मन में सवाल उठा कि क्या कबूतर लोमड़ी की बातों में आ जाएगा। बुद्ध ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर कहा, धीरे धीरे लोमड़ी की मीठी बातों ने कबूतर का मन जीत लिया। कबूतर ने सोचा, शायद लोमड़ी सही कह रही है। अगर वह मेरी मित्र है तो एक अंडा देने में क्या नुकसान हो सकता है? और उसने पहली बार लोमड़ी को एक अंडा देने की अनुमति दे दी। सुदामा की आंखें अब चौड़ी हो गईं। वह समझने लगा था कि यह कहानी केवल एक कबूतर और लोमड़ी की नहीं है, बल्कि जीवन में ऐसे ही लोग होते हैं जो मीठे शब्दों के पीछे अपने स्वार्थ को छिपाए रहते हैं। बुद्ध ने कहा, यहीं से धोखे की शुरुआत हुई, लेकिन यह तो बस कहानी का आरंभ है। असली धोखा तब शुरू होता है जब हम सतर्क रहना छोड़ देते हैं। यह सुनकर सुदामा और बाकी श्रोता कहानी के अगले भाग के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। बुद्ध ने अपनी कहानी को गहराई में ले जाते हुए कहा, लोमड़ी को जब पहला अंडा मिला तो उसने खुशी खुशी उसे खा लिया और कबूतर की ओर मुस्कुराकर कहा, तुम सचमुच कितने दयालु हो। यह अंडा कितना स्वादिष्ट था। तुमने मेरी भूख मिटाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे जैसे सच्चे मित्र इस संसार में बहुत कम होते हैं। कबूतर, जो सरल और भोला था, लोमड़ी की बातों में और भी ज्यादा फंसता चला गया। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी दयालुता का फायदा उठाया जा रहा है। वह सोचने लगा, लोमड़ी सच में मेरी सच्ची मित्र है, मुझे इसे और मदद करनी चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन लोमड़ी यहीं नहीं रुकी। उसने हर दिन कबूतर से मीठी बातें की और धीरे धीरे उससे और अंडे मांगने लगी। कबूतर यह समझ नहीं पाया कि लोमड़ी उसके घोंसले को धीरे धीरे खाली कर रही है। हर बार जब लोमड़ी अंडा लेती, वह कबूतर को अपनी मीठी बातों से और विश्वास में ले लेती। सुदामा ने यह सुनकर गहरी सांस ली। वह अब कहानी के हर शब्द को अपने जीवन से जोड़ने लगा। उसने सोचा,
क्या मेरी भी स्थिति ऐसी ही है? क्या मेरी सरलता और लालच का फायदा उठाकर कोई मेरा नुकसान कर रहा है? बुद्ध ने कहानी को और गहनता से समझाते हुए कहा। कुछ समय बाद कबूतर का घोंसला खाली हो गया। उसके सारे अंडे खत्म हो चुके थे, लेकिन लोमड़ी अब भी अपनी मीठी बातें जारी रखती थी। कबूतर, जो अब अपने घोंसले की ओर देखता था, सोचने लगा कि उसने अपने बच्चों को खो दिया है। लेकिन उसे यह समझने में देर हो गई कि लोमड़ी ने यह सब चालाकी से किया। बुद्ध ने यहां कहानी को रोककर सभी श्रोताओं से पूछा, अब तुम सोचो, कबूतर ने क्या गलती की थी? क्या उसने अपने दोस्त का चुनाव ठीक से किया था? क्या उसने सतर्कता बरती थी? गांव के लोग चुपचाप बुद्ध की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। सुदामा का चेहरा गंभीर हो गया था। उसे महसूस हुआ कि वह भी कबूतर की तरह कई बार लोगों की मीठी बातों में आकर उनके जाल में फंस चुका है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धोखेबाज लोग मीठी बातें करके धीरे धीरे हमारा भरोसा जीतते हैं, लेकिन उनके असली इरादे उनके कर्मों से पता चलते हैं। जब तक हम सतर्क नहीं रहते, वे हमें पूरी तरह खाली कर सकते हैं, जैसे लोमड़ी ने कबूतर के अंडे ले लिए। सुदामा और बाकी लोग इस बात को सुनकर भीतर से झकझोर गए। उन्हें अब यह एहसास हो रहा था कि जीवन में सतर्कता और सही निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। कहानी का यह भाग उन्हें सिखा रहा था कि सच्चे मित्र और धोखेबाज की पहचान समय रहते कैसे करनी चाहिए। अब सभी लोग कहानी के अंतिम भाग के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गए, यह जानने के लिए कि कबूतर ने क्या किया और उसे अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। बुद्ध ने कहानी को आगे बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, जब घोंसले में एक भी अंडा नहीं बचा, तब कबूतर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह हर दिन अपने घोंसले को देखता और सोचता, मुझे क्या हो गया था? मैंने कैसे अपनी सबसे कीमती चीजें लोमड़ी को सौंप दी? वह तो मेरी मित्र होने का नाटक कर रही थी। बुद्ध ने थोड़ी देर चुप रहकर श्रोताओं को सोचने का समय दिया और फिर कहा, कबूतर के मन में पछतावा गहरा होता गया। वह बार बार उस दिन को याद करता जब लोमड़ी ने पहली बार उसकी प्रशंसा की थी। अब उसे समझ आ गया था कि लोमड़ी की सारी बातें केवल एक जाल थीं। वह बार बार खुद से पूछता, मैं इतना भोला कैसे हो सकता हूं? मैंने क्यों उसकी मीठी बातों पर भरोसा किया? सुदामा, जो कहानी सुन रहा था, अब अपने भीतर भी ऐसी ही घटनाओं को महसूस करने लगा। उसने सोचा, मैं भी तो कबूतर की तरह ही कई बार मीठी बातों में आकर अपना नुकसान कर चुका हूं। बुद्ध ने आगे कहा, एक दिन लोमड़ी फिर से घोंसले के पास आई और अपने मीठे स्वर में बोली, प्रिय मित्र, तुम कितने दयालु हो। तुम्हारे जैसे दोस्त मिलना इस जंगल में बहुत कठिन है। क्या तुम मुझे और अंडे नहीं दोगे? लेकिन इस बार कबूतर ने अपने मन में दृढ़ता लाकर जवाब दिया, लोमड़ी, तुम मेरी मित्र नहीं हो। तुमने केवल अपनी भूख के लिए मेरा भरोसा तोड़ा है। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बुद्ध ने गहरी सांस लेकर कहा। लोमड़ी यह सुनकर चौंक गई, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, ओह, यह तो मैं जानती थी कि एक दिन तुम ये समझ जाओगे, लेकिन मैं जो चाहती थी वह तो मैंने पहले ही हासिल कर लिया है। अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह सुनकर कबूतर का मन और भी भारी हो गया। वह समझ चुका था कि उसे सतर्क रहना चाहिए था और किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई को परखना चाहिए था। बुद्ध ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, कबूतर ने अपनी गलती से सीखा, लेकिन उसने यह भी सीखा कि पछतावा करने से बेहतर है कि हम समय पर सावधानी बरतें। सच्चाई यह है कि धोखेबाज लोग हमारे भीतर के लालच, अज्ञानता या सरलता का फायदा उठाते हैं। अगर हम सजग रहें तो कोई हमें धोखा नहीं दे सकता। सुदामा के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। वह अब यह सोचने लगा कि बुद्ध की यह कहानी उसके लिए एक सीधा संदेश थी। उसने महसूस किया कि उसे अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। बुद्ध ने कहा, यह कहानी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सच्चे और धोखेबाज व्यक्ति की पहचान उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से होती है। हमें किसी पर भरोसा करने से पहले समय लेकर उनकी मंशा को परखना चाहिए। गांव के बाकी लोग भी इस सच्चाई को समझ रहे थे। सभी का ध्यान अब कहानी के अंतिम भाग की ओर था। क्या कबूतर अपनी गलती से उबर पाया? और बुद्ध अब इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकालेंगे?
बुद्ध ने कहानी के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हुए कहा, जब लोमड़ी ने कबूतर को यह कहा कि उसने जो चाहा वह हासिल कर लिया है, तो कबूतर को अपनी मूर्खता और भोलेपन पर गहरी चोट लगी। लेकिन उसने ठान लिया कि वह अब अपनी गलतियों से सीखेगा। उसने अपने घोंसले को फिर से बनाना शुरू किया और यह निश्चय किया कि अब से वह किसी पर भी तुरंत भरोसा नहीं करेगा। बुद्ध ने थोड़ी देर रुककर श्रोताओं की ओर देखा और फिर कहा, कुछ समय बीतने के बाद लोमड़ी ने फिर से कबूतर को धोखा देने की कोशिश की। वह पहले की तरह मीठे शब्दों और झूठी मित्रता का सहारा लेकर उसके पास आई, लेकिन इस बार कबूतर ने उसे दूर से ही देख लिया और कहा, लोमड़ी, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। तुम्हारे मीठे शब्दों के पीछे का स्वार्थ मैं समझ चुका हूं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अब तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगा। लोमड़ी ने कबूतर की यह दृढ़ता देखी और समझ लिया कि अब उसका जाल नहीं चलेगा। वह हार मानकर वहां से चली गई। बुद्ध ने कहानी का निष्कर्ष देते हुए कहा, कबूतर ने अपनी गलती से सीख ली और अपने जीवन में सावधानी और विवेक को अपनाया। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी गलतियों को समझें और उनसे सबक लें। सच्चे और धोखेबाज लोगों की पहचान उनके लंबे समय तक किए गए कर्मों से होती है, किसी के शब्दों और दिखावे पर नहीं, बल्कि उनके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए श्रोताओं से कहा, सच्चा मित्र वह है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहता है, और धोखेबाज वह है जो केवल अपने लाभ के लिए आपकी प्रशंसा करता है। समय और सतर्कता ही सच्चाई की पहचान का सबसे बड़ा साधन है। हमें यह समझना होगा कि जो लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। सुदामा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नई जागरूकता थी। उसने महसूस किया कि बुद्ध ने उसकी समस्या का समाधान केवल कहानी के माध्यम से नहीं दिया, बल्कि उसे जीवन का एक बड़ा सबक सिखा दिया। उसने प्रण लिया कि वह अब किसी के शब्दों से प्रभावित होकर निर्णय नहीं करेगा। गांव के लोग भी इस कहानी और बुद्ध के संदेश से गहराई से प्रभावित हुए। सभी ने एक साथ बुद्ध को प्रणाम किया और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। बुद्ध ने अंत में कहा, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को परखने का पहला कदम यह है कि हम स्वयं ईमानदार बने। जब हम खुद सच्चे होते हैं तो हमें दूसरों की सच्चाई पहचानने में देर नहीं लगती। ध्यान, सतर्कता और समझ के साथ जीवन जियो, यही सत्य है। सुदामा ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनके इस अद्भुत मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। वह न केवल अपने प्रश्न का उत्तर लेकर लौटा, बल्कि एक नई सोच और जीवन जीने का दृष्टिकोण भी लेकर गया। सच्चाई और धोखे की पहचान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से होती है। सतर्कता, समय और विवेक ही जीवन में हमें सच्चे और असत्य को पहचानने की शक्ति देते हैं।